दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब का एक नौजवान शख्स और उसकी चचेरी बहन का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बुजुर्ग वली अल्लाह जनाब ताहिर रहमतुल्लाहि अलैहि से मंसूब एक सच्ची हिकायत है। जनाब ताहिर फरमाती हैं कि सऊदी अरब के किसी शहर में एक नौजवान शख्स रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि वो कभी भी अपनी चचेरी बहन को अपने दिल की बात को ना बता सका और इस दौरान लड़की के बाप ने उसका रिश्ता और कहीं पर तय कर दिया और इस तरह से फिर दूसरी जगह पर लड़की की शादी कर दी गई। यानी कि उस लड़की की शादी उसके बाप ने और कहीं पर कर दी। उसके बाद चंद सालों में ही वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई, यानी कि एक एक करके उस लड़की के 3 बच्चे पैदा हो गए। लेकिन उसके बाद में उसका शौहर अचानक सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी ना बचा। हर जगह पर उसका इलाज करवाया गया मगर उसका कोई इलाज ना हो सका। ऐसे में उस लड़की और उसके बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। अब एक तरफ उसका बीमार शौहर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। हालात ऐसे आ गए थे कि उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने उस चचेरे भाई का ख्याल आया जो कि बहुत ही ज्यादा पैसों वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूं, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। यह सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसका दरवाजा खटखटाया। चचेरे भाई ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन उसके दरवाजे पर खड़ी है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो कहने लगा कि कहो क्या बात हुई, कैसे आना हुआ। तो उस लड़की ने अपने चचेरे भाई को बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शौहर की दवा और उनका इलाज का बंदोबस्त भी करना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ए मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। मेरे बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है और मैंने आज तक किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, लेकिन आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसलिए भाई मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे थोड़ी मदद लेने के लिए आई हूँ। चाहे तो ज़कात समझकर दे दो, खैरात समझकर दे दो, कुछ भी समझकर दे दो, लेकिन भाई मेरी मदद कर दो ताकि मैं मेरे भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं और अपने शौहर की दवा का इंतजाम कर सकूं। और तुम्हें तो मालूम है कि रिश्तेदारों को ज़कात और खैरात देने का सवाब भी ज़्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। यह सुनकर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन से कहा, ए मेरी बहन, काफी दिनों से एक बात है जो मेरे दिल में दबी हुई है। आज मैं मेरे दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त से तुम मुझको बहुत पसंद हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिल ही दिल में मैं तुमसे मोहब्बत करता था और हर रोज सोचता था कि आज तुमको मैं अपने दिल की बात बताऊंगा, कल बताऊंगा, लेकिन मुझको कभी भी तुमसे अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और पर तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ हुई थी। उस दिन मैं खून के आंसू रोया था। लेकिन याद रखना, मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ में नहीं हो सकता है क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अब भी है। इसलिए मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मगर बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो। आज की रात तुम्हें मेरे पास में आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। यह सुनकर चचेरी बहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और कहने लगी कि तुम यह कैसी बातें कर रही हो। तुम मेरे चचेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें पता है कि मेरे घर में मेरा बीमार शौहर और 3 बच्चे हैं। तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम मेरी यह बात मान लेती हो तो मैं कभी भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। दोस्तों यह सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और चुपचाप अपने घर को वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उसका शौहर अपनी बीमारी में तड़प रहा है। घर पहुंचते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो।
अब दोस्तों वो लड़की अपने बच्चों की यह हालत देखकर मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई। बच्चों की यह हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने उस चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। भाई ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी वो चचेरी बहन दोबारा उसके दरवाजे पर आई है। वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अब तुम मेरी मदद कर दो। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आज आधी रात को तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं अभी तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। चचेरी बहन ने अपने बच्चों की भूख के लिए उसके पास में आने का वादा कर लिया और कहने लगी कि आज रात को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद में उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन की थोड़ी मदद की और फिर वो लड़की आधी रात को आने का वादा करके वहां से चली गई। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की अपने घर चली गई। घर जाकर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। फिर अपने शोहर को दवाई वगैरह देकर उन्हें भी सुला दिया। फिर जब उसने देखा कि उसके बच्चे भी सो गए हैं और उसका शोहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो फिर उसको अपना वो वादा याद आया जो अपने चचेरे भाई से वो करके आई थी। इसलिए वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठ खड़ी हुई और अपने चचेरे भाई के घर की तरफ चल पड़ी। भाई के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो चचेरे भाई ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। उसको आज कहां पर नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर फौरन उसको अंदर खींच लिया। उसके बाद वो लड़का उसको लेकर एक कमरे के अंदर गया और कहने लगा कि करीब आ जाओ। जब वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसका जिस्म इस तरह से कांप रहा था जैसे कि उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर लड़के ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें डर किस बात का है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला है। तो यह सुनकर वो लड़की रोती हुई कहने लगी, ए मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले के डर से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। फिर वो अपने चचेरे भाई का हाथ झड़कते हुए कहने लगी, ए मेरे भाई, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। आज तुम उस हद को पार करने जा रही हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। आज तुम उस दीवार को तोड़ने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ए मेरे भाई, तुम्हारी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। आज तो उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। यह मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे दरवाजे तक ले आई है। एक रात के चंद लम्हात के लिए मेरी जिंदगी भर की इबादत को बर्बाद मत करो। ए मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। दोस्तों अल्लाह का नाम सुनते ही वो लड़का लरज गया। वो बहुत डर गया, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी थी। लेकिन आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। तुम सिर्फ एक गुनाह से इतनी ज़्यादा डर रही हो जिसको अभी तक तुमने किया भी नहीं है। उसके बारे में सोच सोच कर तुम इतना कांप रही हो। तो पता नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में चली गई है। फिर मुझे तो कितना ज़्यादा डरना चाहिए। उसके बाद अपनी चचेरी बहन की हालत को देखकर उस लड़के के दिल में ईमान जा गया और वो इस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझको माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ में कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद में उसने अपनी उस चचेरी बहन को बहुत सारे पैसे दिए और कहने लगा कि अब जब भी तुम्हें कोई मजबूरी आ जाए तो तुम बेझिझक मेरे दरवाजे पर आ जाना। उसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका वो चचेरा भाई कहने लगा, ए मेरी बहन, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में पेश किया जाऊंगा, जब मेरा हिसाबो किताब होगा, जब मेरे नामाए अमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी, तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनाहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो, इसके पास में कोई भी नेकी नहीं है। जब फरिश्ते मुझको घसीटते हुए ले जाने लगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने मेरी गवाही दे देना और कह देना कि ए अल्लाह, यह शख्स मेरे साथ में जिना करना चाहता था मगर तुम्हारे नाम से लरज गया था। ए अल्लाह, जब इसको तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो यह शख्स तुम्हारे नाम से डरकर मुझको छोड़ दिया था। अल्लाह की बारगाह में बस इतनी गवाही दे देना। यह सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर खुशी खुशी से वो अपने घर को चली गई। फिर घर में वो अपने बीमार शोहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी और उसका वो चचेरा भाई कदम कदम पर उनकी मदद करने लगा।